इजराइल पर यमन का भीषण अटैक हुआ है। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। तेल अवीव को निशाना बनाया गया है और देर रात यह हमला हुआ है। जी तो पूरी रात इजराइल पर यमन का हमला होता रहा। तेल अवीव पर हूती का हवाई हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर ये हमले किए गए। लोगों ने शेल्टर में शरण लिया है इस हमले की वजह से। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से लोग सुरक्षित ठिकानों पर छुपे जब मिसाइल एक के बाद एक तेल अवीव पर हूती के हमले हुए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल पर यमन ने दर्जनों मिसाइल से अटैक किया है कई इलाकों में। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। बैलिस्टिक मिसाइल से विध्वंसक हमले किए गए हैं। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है। और एयरपोर्ट पर हमले के बाद यातायात प्रभावित हुआ। सभी उड़ानों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। कुछ देर के लिए उड़ानें बाधित हुई जब ये हमले शुरू हुए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट्स की, जहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगे और एयरपोर्ट पर इन हमलों के बाद से हवाई यातायात को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के कई इलाकों पर एयर अटैक हुआ है। हूती ने इजराइल पर हवाई हमला किया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया है और इंटरसेप्ट करके देखिए आसमान में ही मार गिराया गया। एक बड़ा अटैक था ये हूती की ओर से। अब इजराइल इस सिचुएशन में है कि वो बदला लेगा। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे एक्टिवेट हो गया है, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके वहीं ध्वस्त किया गया। जी हां, तो देर रात इजराइल पर हमला हुआ। तेल अवीव इन हमलों से दहल उठा। यमन पर आईडीएफ के हमले के बाद इजराइल पर ये हमले किए गए हैं और तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन से ये हमला किया गया। कई इलाकों में आपको बता दें बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। हूती ने एक साथ दर्जनों मिसाइल के साथ अटैक किया। आईडीएफ का दावा है कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। हवाई हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट है। सायरन बजने के बाद लोगों ने शेल्टर में शरण ली, सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। जी हां, तो मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार इस वक्त चरम पर है। एक दबाव की स्थिति है। कल शाम यमन पर इजरायली हमले के बाद देर रात हूती ने इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हूती ने तेल अवीव को निशाना बनाया। यमन से हमले के बाद पूरे इजराइल में इस वक्त एयर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। और हूती के हमले के बाद इजराइल ने कहा हमले का अंजाम बुरा होगा। नेतन्याहू ने हूती पर हमले का आदेश भी दे दिया है। निश्चित तौर पर अगला टारगेट यमन है। जिस तरह से एक के बाद एक तेल अवीव पर ये हमले हुए हैं, इसका बदला इजराइल जरूर लेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल मेस्टन सर आप ही से, ये आत्मघाती कदम नहीं है तो और क्या है हूती का? यमन पर अब कौन रोकेगा इजराइल को विनाशक हमलों से? ये बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। ये आतंकवादी जो इन्होंने एक अटैक किया है, ये सुसाइडल मिशन है इनके लिए और जाहिर है इजराइल इनको पक्का ठोकेगा और दबा के ठोकेगा। जिस प्रकार उसने हमास को पहले ठोका, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह को, फिर ईरान को भी उसने जो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल नाकाम सा कर दिया है, आपको पता है। उसके बाद ईरान ने भी कुछ काउंटर अटैक नहीं किया है। और साथ ही में अभी आप ये देखिए कि सीरिया के जो हालात है वो बिल्कुल पलटवार हो गए और गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया है इजराइल ने। मतलब वो कैप्चर तो नहीं मैं बोलूंगा, पूरे गोलन हाइट्स जो एक डिस्प्यूटेड एरिया था जो यूएन के अंदर में था, वहां पर भी वो घुस गए हैं। तो आज अभी स्थिति है पूरे जो पल रहा है वो इजराइल के बारी में है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अभी 20 तारीख को जब शपथ देंगे तो आप देखिएगा उसके बाद सिचुएशन और चेंज होगी।
तो मेरे को लगता है अभी ये हूती के लिए सॉलिड अटैक होंगे। अब ये आखिरी जो इनका ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो है हूती, और हूती को खात्मा करना जरूरी है इजराइल द्वारा। और मेरे को लगता है इसमें अमेरिकन ट्रुप्स जो वहाँ डिप्लॉयड है पूरे अरेबियन सी में, पूरे वहाँ पर्शियन गल्फ में और रेड सी के इलाके में, वो साथ ही यूनाइटेड किंगडम के, फ्रांस के एलाइड फोर्सेज, ये जितने भी है ये अभी हूती को टारगेट करेंगे। तो हूती को इसलिए ये लोग टारगेट करेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल शिपिंग सिस्टम को रोक रहा है। वहां पर उसने पूरा वो उसको प्रिवेंट किया हुआ है। वहाँ रेड सी में काफी नुकसान हो रहा है पूरे शिपिंग का, पूरी वर्ल्ड को इसका प्रभाव हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये वेस्ट के साथ इजराइल इसको लीड करेगा। बहुत हैवी टारगेटिंग होगी हूती कंट्रोल एरियाज, खासकर साउथ यमन में। आपने देखा कल इनका एयरपोर्ट में साबा में किस प्रकार डिस्ट्रॉय किया है। WHO चीफ भी वहां पर था, वो शायद बच गया है। तो कहने का मतलब है इजराइल का काउंटर अटैक बहुत तगड़ा होगा, और ये एक सुसाइडल मिशन पे है हूती। पता नहीं वो किस मिशन संजय पे मैसन सर, एक बड़ी बात ये कि अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको उनके खात्मे के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है इजराइल, और हूती भी फिर उसी जवाब में यमन का जो हूती है विद्रोही गुट, उसी स्टाइल में जवाब भी दे रहा है।